नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश में एक और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का खेल चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वारासिवनी नगर में गायत्री मंदिर के पुजारी ने मानवता व सांप्रदायिक सद्भाव की नई मिसाल पेश की है। पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बोदी पूर्वा क्षेत्र से लापता एक मुसलमान युवक के वारासिवनी पहुंचने पर गायत्री मंदिर के पुजारी पंडित मुकुंद दुबे द्वारा उन्हें मंदिर में पनाह दी गई। वहीं युवक को उसके परिजनों से मिलाने का प्रयास करते हुए पुलिस थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दी। इस बैठक में उपस्थित सोनू सोहाने को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने युवक आसिफ पिता खलील अली के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और फिर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रहने वाले अपने रिश्तेदार भाई अमित भोलू सेठ को युवक की फोटो व पूरी जानकारी भेजकर युवक के बारे में जानकारी हासिल करने में सहयोग मांगा। उनके रिश्तेदार ने भी इस मामले में अपना पूरा सहयोग करते हुए तत्काल बांदा जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शकील अली को इस बात की जानकारी दी, जिस पर शकील अली ने तत्काल ग्राम बोदी पूर्वा में अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से युवक की जानकारी दी और देखते ही देखते लगभग 1.5 घंटे में ही युवक के परिजनों को अपने लापता परिजन के वारासिवनी में होने की जानकारी मिल गई। जिसके बाद युवक के परिजनों ने रात को ही सोनू सोहाने से फोन पर संपर्क किया और युवक के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद 2-3 दिन में वारासिवनी पहुंचने की बात कही। उसके बाद शुक्रवार की रात में युवक आसिफ के रिश्तेदार वारासिवनी पहुंच गए। उसके बाद शनिवार को पुलिस थाने में आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि युवक आसिफ अली का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके चली गई, जिसके बाद आसिफ 29 नवंबर 2024 को घर से अपनी ससुराल के लिए निकला और वहां जाकर पत्नी व बच्चों को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह वापस नहीं आई, जिस पर वह ससुराल से वापस घर नहीं लौटा। आसिफ के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन प्रारंभ की और नहीं मिलने पर पूर्वा बोदी के मटोद थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 दिसंबर 2024 को दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस उसे खोज नहीं पाई थी। वहीं 9 मार्च 2025 को गायत्री मंदिर वारासिवनी के पुजारी मुकुंद दुबे को मंदिर परिसर में भटका हुआ आसिफ अली मिला, जिन्होंने उससे पूछताछ की और उसकी हालत को देखते हुए उसे मंदिर परिसर में पनाह दी और उसके खाने पीने व रहने की व्यवस्था की। उन्होंने उस युवक की 9 मार्च से लेकर 14 मार्च तक मंदिर परिसर में रखा और जब 14 मार्च की रात्रि में उसके जीजा व 2 भाई वारासिवनी पहुंचे तो उनके भी रहने, खाने व पीने की व्यवस्था पंडित मुकुंद दुबे द्वारा की गई। इस प्रकार उन्होंने मानवता के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल पेश की। पंडित मुकुंद दुबे व सोनू सोहाने की मदद से एक गुमशुदा व्यक्ति अपने परिजनों से वापस मिल सका, जिसके लिए युवक के परिजनों ने पंडित मुकुंद दुबे व सोनू सोहाने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं आपका इश्तियाक अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिनवारा गाँव का। ये कहाँ से लापता हुआ था आपका भाई? ये बोधीपुरवा से मतलब ससुराल गए, फिर ससुराल से लापता हो गए। इससे लापता होने के बाद फिर इसकी हम सूचना मतलब कोतवाली में मताउन थाने में दिया और वहाँ देने के बाद पुलिस ने कहा कि हम इसको जानकारी देंगे तुम्हें। क्या बोलकर घर से निकले था ये? ये कह रहा मैं जा रहा हूँ ससुराल। ससुराल कहाँ का ससुराल है इनका? इसका है अखबाई, ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो कितने दिनों से लापता था ये 3 महीने से ऊपर हो गया लापता। हम सगले ढूंढते रहे अपने क्षेत्र में कि कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर यहाँ से मतलब व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजा गया, महाराज ने फ़ोटो भेजी और जानकारी मिली तो हम तत्काल फिर हमने कहा कि इनको सुरक्षित रखना, हम आ रहे हैं लेने इसको। आपको किसने जानकारी दिया? मैं इनके ससुराल, मेरे ससुराल वालों ने। आपके ससुराल वाले कहाँ रहते? वहीं बोधीपुरा। मैं उनका दमान हूँ। अच्छा, उनको किसने जानकारी दिया? मैं इन लोगों ने जान दिया। वारासिवनी से जानकारी मिली? हाँ। क्यों लापता हुआ? तो कुछ बताकर निकला था कि घर से? बताकर नहीं निकला है। नहीं निकला था। हाँ। भाई शांति समिति की मीटिंग होली के 2 दिवस पूर्व थी। मैं शांति समिति की मीटिंग में वारासिवनी थाने में आया था।
तो वहाँ पे मुझे मुकुंद दुबे पंडित जी मिले। पंडित जी के साथ ये लड़का था। मेरे द्वारा पूछा गया कि भाई मामला क्या है, तो पंडित जी ने बताया कि ये लड़का भटक गया है और विगत 2-3 दिनों से गायत्री मंदिर परिसर में रखे हुए हैं। चूँकि बोले ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, लेकिन इसीलिए इस वास्ते हम थाने में सूचना देने आए थे। मेरे द्वारा पूछा गया कि आप कहाँ के, इनसे पूछा गया तो ये आसिफ अली से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मैं बोधीपुरवा ज़िला बांदा का हूँ। मेरे संज्ञान में जैसी बात आई बांदा की, तो बांदा में मेरे चूँकि भाई रहता है, मेरे द्वारा इसकी फ़ोटो, इसके पिताजी का नाम एवं परिवारजनों की पूरी जानकारी ली गई और अपने भाई को पूरा वहाँ व्हाट्सएप पे भेजा गया। भेजने के बाद भाई ने 1-1.5 घंटे बाद मुझे बताया कि ये उसी गांव का है और उन्होंने वहाँ के सापा के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी भाई मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उनको सूचना दी। उन्होंने इसके परिवारजनों को सूचना दी। इनके परिवारजनों का रात में ही मेरे पास फ़ोन आया, भैया उसको आप व्यवस्थित रखें, हम शीघ्र आकर उसको लेके जाएंगे। आज उसके परिवार के 3 सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं और वो बारासिंगा में हम थाने में और उसको परिवारजनों से सुपुर्द दे रहे हैं। पंडित जी को कहाँ पर मिला था ये? पंडित जी के पास एक गायत्री मंदिर में आया था, गायत्री मंदिर परिसर में। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी को कि पंडित जी ने इसको 3 दिन तक थाने में रखा, मंदिर परिसर में रखा, इसके भोजन की व्यवस्था रखी और कल रात को भी परिजन मंदिर में आए तो परिजन का खाने की व्यवस्था और आज भी अभी भी खाना आना करवा के ही पंडित जी इनको यहाँ थाने लेके आए। तो धन्यवाद के बाद मैं मुख्य रूप से पंडित जी